अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ा अखी लहू तिस्अन व तिस्अऊना नअजतन वला नअजतुन वाहिदतुन फ़क़ाल अकफ़िलनीहा व अज़्ज़िनी फ़िल ख़िताब। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास सिर्फ़ एक दुम्बी है। अब ये कहता है कि वो भी मुझे दे दे, और गुफ्तगू में भी उसने मुझे दबा लिया है। क़ाल लक़द ज़लमका बिसुआलि नाजतिका इला नआजिही व इन्ना कसीरम मिनल खुलताई लयबगी बाज़ुहुम अला बाज़िन इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व क़लीलुम माहुम व ज़न्न दाऊदा अन्नमा फ़तन्नाहु फ़स्तग़फ़र रब्बहु व ख़र्र राकिअन व आनाब। दाऊद ने जवाब दिया कि इस शख्स ने तेरी दुम्बी को अपनी दुम्बियों में मिलाने के लिए इसका सवाल करके तुझ पर जुल्म किया है, और अक्सर कारोबारी शराकत में ऐसा हो जाता है और लोग ऐसा करते रहते हैं सिवाय उनके जो ईमानदार हों और नेक अमल करते हों, और ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं। अब दाऊद को ख्याल आया कि इस मुकदमे में दरअसल हमने इसकी आजमाइश की है, चनांचे उन्होंने अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगी और कुएं में गिर गए और उसकी तरफ रुजू किया। ये सवाल हम अपने पहले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास 2 आदमी आए और उन्होंने उनसे अपने सवाल का मुकदमे का जो था वो बताया कि ये हमारा मसला है, ये हमारा झगड़ा है, हम आपसे फ़ैसला लेने के लिए आए हैं। और वो ये था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से आगे एक आदमी ने, उन दोनों में से एक आदमी ने कहा कि जनाब मेरे पास सिर्फ़ एक ही दुम्बी है और इसके पास 99 दुम्बियाँ हैं, और ये शख्स मुझसे मेरी एक दुम्बी का भी मुतालबा कर रहा है कि वो भी मुझे दे दो। और फिर ये कि ये ताकतवर है, मैं कमज़ोर हूँ, और इसने बातचीत में भी मुझे दबा लिया है। ये जब उन्होंने अपना इस्तिग़ासा दायर किया तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसको जवाब दिया कि इस शख्स ने तेरी दुम्बी को अपनी दुम्बियों में मिलाने के लिए जो तुझसे सवाल किया है, ये इसने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है, और अक्सर जो शरीके कारोबार होते हैं वो इस किस्म का काम करते ही रहते हैं सिवाय उन लोगों के जो ईमानदार हों और नेक अमल करते हों, और ऐसे लोग हमेशा थोड़े ही होते हैं। तो अब दाऊद को ख्याल आया कि इस मुकदमे में दरअसल हमने उसकी आजमाइश की है, चनांचे उन्होंने परवरदिगार से माफ़ी मांगी और कुएं में गिर गए। दरअसल हुआ कुछ इस तरह था, इसके जो पस मंज़र है वो इस तरह है कि जब ये मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के यहाँ पेश किया गया तो उन्होंने ये बात, ये फ़ैसला उनको दे दिया, तो वो जो फ़ैसला करवाने वाले थे वो फौरी तौर पर वहाँ से गायब हो गए, चले गए। और दाऊद अलैहिस्सलाम को इस बात की फ़िक्र महसूस हुई कि ये कैसे सवाल करने वाले और कैसे मुकदमा लेकर आने वाले थे कि ना तो उन्होंने मुझसे इस पर कोई अमल दरामद का मुतालबा किया है और ना सही तरह मुकदमे को सुना है, बस हमें अपना मसला बताया और मेरा जवाब सुनकर वो चले गए हैं। जब उन्होंने इस बात पर गौर किया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में समझा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए कोई आजमाइश है, चनांचे वो इसको सोचते ही सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। तो मुफस्सिरीन इसका जो तफसीलात बताते हैं वो कुछ इस तरह है, अगरचे ये इसराइली रवायात हैं
وہ تو اس کو بڑے بونڈے طریقے سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو ذرا تھوڑے سے اچھے اور شفاف طریقے سے بتا دیتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور ان کا ایک افسر تھا، فوجی افسر تھا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، اور ان کی جو عادات اور اس کے جو خصائل تھے، ان کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ عورت بھی میرے نکاح میں ہوتی تو کتنا اچھا تھا۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے لیے یہ 2 آدمیوں کو مقدمہ کی صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے بھیج دیا، اور انہوں نے اپنا مقدمہ 99 دنبیوں کے حوالے سے کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے حساب سے اس کا جواب دے دیا۔ تو جب داؤد علیہ السلام نے ان کے رویے کو دیکھا، ان کے جانے کو دیکھا، تو پھر انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ شاید ان کے ذہن میں ایسی بات آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے یہ سلسلہ کیا ہو۔ تو چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، جیسے ہی ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو وہ اسی وقت سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اگرچہ یہ بات کسی بھی انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے، اور یہ کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے اور نہ کوئی غیر فطری بات ہے، وسوسہ جو ہے وہ کسی بھی وقت ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ کوئی عام آدمی نہ تھے، اگر عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو سمجھ میں آتی ہے۔ داؤد علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، تو جب ان کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گرفت کی، تو اس کے بعد یہ مقدمے کی صورت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعہ سے جو سبق ملتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔